क्या पुण्य से पाप कर्मों को काटा जा सकता है? डॉक्टर प्रभात ने प्रश्न पूछा है। क्या पुण्य कर्मों से पाप कर्मों के फल को काटा जा सकता है? नहीं, पुण्य कर्मों से पाप कर्मों के फल को नहीं काटा जा सकता। पुण्य कर्म अलग से फल देंगे, पाप कर्म अलग से फल देंगे। पुण्य कर्म का फल सुख और पाप कर्म का फल दुख। दुख चाहिए तो पाप कीजिए, सुख चाहिए तो पुण्य कीजिए, और आनंद चाहिए तो कुछ भी मत कीजिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि पुण्य कीजिए सुख मिल जाएगा, पाप कीजिए दुख मिल जाएगा। तुम्हारी चॉइस है। ईश्वर ने तुम्हें परम स्वतंत्रता प्रदान की है। तुम चाहो तो पुण्य कर सकते हो, तुम चाहे तो पाप कर सकते हो। ईश्वर तुम्हें नहीं रोकता है। मुझसे बहुत लोग पूछ लेते हैं कि सृष्टि में इतने अनाचार हो रहे हैं, अगर ईश्वर है, सवाल करते हैं मेरे से, अगर ईश्वर है तो इन पाप कर्म को रोकता क्यों नहीं? ये हत्याएं, कत्ल गारत, ये क्या है? ये क्यों नहीं रोकता? वो मालिक है, उसने सृष्टि बनाई है, वो रोक सकता है। बहुत सुंदर सवाल है। निश्चित रूप से रोक सकता है, लेकिन रोकता नहीं। क्योंकि अगर वो तुम्हारे कर्मों को रोक दे तो फिर फल काहे का देगा? कर्म का ही तो फल देगा। भगवान कृष्ण ने गीता में यही तो कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। हे मनुष्य, तेरा अधिकार कर्म करने का है और मेरा अधिकार फल देने का है। अधिकार तुम्हारा कर्म करने तक ही सीमित है, उसके बाद छोड़ देना, फल मैं दूंगा तुम्हें। तो आपका प्रश्न, मूल प्रश्न पे आता हूं मैं। पुण्य कर्मों से पाप कर्मों को नहीं काटा जा सकता। पुण्य कर्मों का फल आपको अलग से भोगना पड़ेगा, पाप कर्मों का फल आपको अलग से भोगना पड़ेगा। जैसे आपकी भाषा में अगर मैं समझाऊं, डॉक्टर्स के भाषा में, तो ऐसा समझिए कि आपको कोई चोट लग गई, जख्म हो गया। जख्म हो गया, आपके बहुत पेन हो रहा है, दर्द हुआ जा रहा है, तो क्या करोगे आप? उसको तुरंत रूप से अगर काटना है, तुरंत रूप से, तो आपको लिग्नोकेन छिड़कनी होगी वहां पर। लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड एनेस्थेटिक ड्रग होती है, एनेस्थीसिया होता है, वो उसके ऊपर आपको लगाना होगा। एनेस्थीसिया से क्या होगा? वो भाग शून्य हो जाएगा। दर्द तो वहां होगा, लेकिन एनेस्थीसिया के लगने से वो नब्ज के शून्य होने के कारण वो संकेत जो हमारा ब्रेन ग्रहण करता है, दर्द के उन संकेतों को ब्रेन ग्रहण करना बंद कर देगा। ब्रेन तक वो संकेत नहीं पहुंचने पाएंगे। आपकी भाषा में बोल रहा हूं मैं। अगर आपने पेन धीरे धीरे कम करना है तो आप कोई एनाल्जेसिक ले लीजिए, पैरासीटामोल हल्का। थोड़ा सा और ज़्यादा एनाल्जेसिक तेज चाहिए तो वैसा ही ले लीजिए। बहुत तरह के एनाल्जेसिक आते हैं। अगर बहुत बड़ा पाप है तो उसके लिए बहुत बड़ा पुण्य कर दीजिए, कटेगा नहीं। वो मैं आपको समझाऊंगा क्या होगा। अगर थोड़ा आपने पाप किया है तो छोटा पुण्य कर दीजिए। तो ये कवर कैसे होता है? पाप पुण्य से कटता तो नहीं। पाप और पुण्य का फल तो अलग अलग होता है, लेकिन इसका प्रभाव कैसे गिना जाए, इसे ऐसे समझने की चेष्टा करें कि जैसे आप जून जुलाई की भरी दोपहरी में तेज सूरज की चमक, पारा 47, 48, 50, और
आप चले जा रहे हैं धूप में, हवाएं जिसको हम लू कहते हैं चल रही हैं, थपेड़े लग रहे हैं सारे शरीर पे, मुख पे तमाचे पड़ रहे हैं गर्मी के, बहुत कष्ट तकलीफ सहनी पड़ रही है। आपको किसी विशेष कारणवश जाना पड़ रहा है, ऊपर से धूप है, और फर्ज करो आपके पाँव में जूते भी नहीं, आप गरीब हैं, तो नीचे से जमीन गर्म है, जल रही है, तो आपके पाँव भी जलेंगे, सिर भी जलेगा, सारा शरीर चलेगा। लेकिन आपको जाना पड़ेगा। इसे आप पाप समझ लीजिए। लेकिन अगर आप छाता ले लें, कोई ऐसा वस्त्र डाल लें जिसमें से गर्मी ज्यादा क्रॉस ना हो सके, गीला वस्त्र सिर पे रख लें, छाता पानी वगैरह ले लें, उससे शरीर का लेपन करते रहें। तो शरीर को वस्त्रों से ढांकने, तो जो गर्मी की लू के थपेड़े हैं वो आपके वस्त्र रोक लेंगे, उसको आपके शरीर तक नहीं पहुंचने देंगे, या पहुंचेंगे तो कम पहुंचेंगे। छाता ऊपर के धूप को रोक लेगा, और जो गीले वस्त्र हैं वो तो बिल्कुल ही नहीं पहुंचने देंगे, वो तो आपके शरीर को गीला रखेंगे, ठंडा रखेंगे। लेकिन ये पाप से पुण्य को कटने की बात नहीं है, ये तो सिर्फ अपना अपना प्रभाव है दो चीजों का। गर्मी का अपना प्रभाव है, बराबर जारी है, और कपड़ों का अपना प्रभाव है, और गीले कपड़ों का अपना प्रभाव है। गीले कपड़े गर्मी को रोकने में सहायता करते हैं। वस्त्र अगर आप शरीर को ढांक लेते हो तो वस्त्र उन लुओं से शरीर को बचाने की चेष्टा करते हैं। पाँव में अगर चप्पल या जूते डाल लेंगे तो पाँव नीचे की गर्मी से आपके तलवे पैर नहीं जलने देंगे। हालांकि गर्मी है, सूरज तप रहा है, हवाएं चल रही हैं, आप भी चले जा रहे हैं, ये पापों का परिणाम है। और पुण्य का परिणाम, आपने उस गर्मी से बचने के लिए वस्त्र ओढ़ लिए, गीले वस्त्र बांध लिए, सिर के ऊपर आपने कुछ बांध लिया, पगड़ी वगैरह, और पाँव में जूते डाल लिए, छाता ले लिया। ये सब क्या है, उससे बचाव हो जाएगा, कटेगा नहीं। पाप पुण्य से कभी नहीं कटता। पाप का प्रभाव पुण्य के प्रभाव के बराबर तुल जाता है। अगर फिर भी गर्मी ज़्यादा है तो आपको उतनी तो बर्दाश्त करनी ही पड़ेगी। अगर गर्मी कम है, जैसे बारिश आ रही है, तो आप छाता ले रहे हो, बारिश आ रही है, आप छाता लिए जाते हो, तो आपको छाता जो है वो बारिश से बचा लेगा, बिल्कुल बचा लेगा। आप मजे से चलते जाएंगे, बारिश के अंदर भी चलते जाएंगे, तो बारिश के प्रभाव को बिल्कुल नकार देगा, नेगेटिव कर देगा उसको। लेकिन गर्मी के प्रभाव को जितना भी वस्त्र रोक सकते हैं, गीले वस्त्र रोक सकते हैं, पाँव की चप्पलें रोक सकती हैं, बूट रोक सकते हैं, या छाता रोक सकता है, ये सभी रोकेंगे। और पुण्य का प्रभाव अलग से होगा, पाप का प्रभाव अलग से होगा। सो पुण्य से पाप कटता नहीं है। पुण्य का प्रभाव पाप के प्रभाव को ढक लेता है, इसको ऐसा कहेंगे। तो जैसे दान करना है, किसी की आत्मा को सहायता करनी है, शांति देनी है, कोई भूखा है, गरीब है, लाचार है, बेबस है, दवाई के बिना मर रहा है, दर्द के छटपटा रहा है, आप उसको कोई एनाल्जेसिक
इंजेक्शन दे देते हो, दवा देते हो। अगर आपके किसी के जख्म हो गया है, आप पट्टी बांध देते हो, मरहम पट्टी कर देते हो। तो ये सब उपचार हैं। उससे क्या होगा? उसकी आत्मा को ठंडक आएगी, उसकी आत्मा आपको आशीर्वाद देगी, और वो जो आशीर्वाद है वो पुण्य हो गया। और अगर आपने किसी को नाजायज परेशान करना शुरू कर दिया बिना किसी बात के, जिसका कोई सिर पैर ही नहीं, तो वो व्यर्थ में जलेगा, व्यर्थ में दुखी होगा। और दुखी आत्मा क्या करेगी? आपको श्राप देगी, और वो उसका परिणाम क्या आएगा? पाप हो गया, दुख आएगा। सो इसीलिए जब किसी के ऊपर कष्ट आता है तो हमारे पास यहाँ लोग आ जाते हैं, क्या करें? हमें कुछ उपाय बताते हैं। वो उपाय सिर्फ उन पापों के प्रभाव को कम करने के होते हैं, ना कि पाप को नष्ट करने के। इस बात को आप थोड़ा सा गहराई से समझ लेना। पाप नष्ट नहीं होते, पाप अपना फल बराबर दिए जाएंगे, लेकिन पुण्य जो अपने फल है वो पापों के प्रभाव को ढक लेगा। दान कर दो, कहीं कोई गर्मी है प्याऊ लगा दो, किसी को ठंडा जल पिला दो, कोई गरीब व्यक्ति है भूखा है उसको खाना खिला दो, किसी के पास वस्त्र नहीं है उसे वस्त्र दे दो, कोई बीमार है लाचार है दवाई के लिए पैसे नहीं है दवाई दिला दो। ये पुण्य कर्म है। तो पुण्य और पाप के प्रभाव तो अलग अलग ही रहेंगे, सदा कटेंगे नहीं। बहुत से लोग कह देते हैं ये दुष्प्रचार है, ये गलत लोगों का प्रचार है जिन्हें कुछ मालूम नहीं है। उन्होंने शास्त्रों के गलत अर्थ कर लिए हैं। लेकिन पुण्य के प्रभाव बिल्कुल अलग होंगे, पाप के प्रभाव बिल्कुल अलग होंगे, और ये दोनों ही बराबर अपना काम साइमल्टेनियसली अपना अपना काम करेंगे। और जब अपना अपना काम करेंगे तो इन दोनों के प्रभाव से बचा नहीं जा सकता है। पुण्य का प्रभाव भी हम भोगेंगे, पाप का प्रभाव भी हम भोगेंगे। जैसे बड़े बड़े ऑपरेशन होते हैं तो डॉक्टर्स क्या करते हैं? एनेस्थेटिक ड्रग्स दे देते हैं, इंजेक्शन दे देते हैं, हमारी पीठ के अंदर इंजेक्शन लगा देते हैं। तो उससे क्या होता है? ऐसा नहीं है कि चीरने फाड़ने से दर्द नहीं होता, नहीं दर्द तो होता है, लेकिन उन दर्द की तरंगों को दिमाग तक नहीं पहुंचा सकता। वो जो नर्व का बेहोश कर दी जाती हैं, काट दी जाती है, तो उस दर्द की वाइब्रेशंस जो माइंड का कोई भाग जो उसको ग्रहण करता है वहां तक नहीं पहुंच पाता। बस इतना सा काम है एनेस्थीसिया का। बड़े मजे से सारा ऑपरेशन हो जाता है, और ऑपरेशन समाप्त करके स्टिचिंग कर देते हो और पट्टी कर देते हो, आदमी को होश आ जाता है। उसके बाद अगर दर्द होता है तो आप एनाल्जेसिक वगैरह देते रहते हो उनको। लेकिन अगर आप उसको एनेस्थेटिक कोई दवा ना देते और उसको काटना पीटना शुरू कर देते, वो चिल्लाता, वो भागता, वो रोता। पाप और पुण्य की बस इतनी सी व्याख्या है आपकी हिसाब से, आपकी भाषा में मैंने समझाने की चेष्टा की है। पुण्य अपना प्रभाव देता है। पुण्य क्या है? दूसरों की आत्मा को सुखी रखने का प्रयास करना। पाप क्या है? दूसरों की आत्मा को दुखी करने का प्रयास करना। सीधी सीधी परिभाषा है। अगर दुख दोगे तो दुख मिलेगा, सुख दोगे तो सुख मिलेगा। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिलत है दोए, सुख दीने सुख होता है, दुख दीने दुख हुए। जो चाहिए वो दे दो संसार को। ईश्वर ये नहीं कहता कि तुम पुण्य बांटो, ईश्वर बिल्कुल आपसे कुछ नहीं कहता, वो तो न्यूट्रल है। ईश्वर ने सिस्टम बना दी, आपको सौंप दी, आप पुण्य करो आप पाप करो, आपकी इच्छा है। लेकिन जाओगे कहां?
कभी जज ने कत्ल को होते हुए रोका है? नहीं, बिल्कुल नहीं रोका। जब कोई कत्ल होता है कि जब हत्या होती है तो जज तो अपने ड्यूटी पे बैठे होते हैं या घर पे होते हैं, लेकिन उसका फल जज देता है। तो ईश्वर आपको रोकता नहीं। आप जो मजे से कीजिए, जो आप करना चाहते हैं कीजिए, लेकिन उसका फल भी भोगने के लिए तैयार रह जाइए। तो पाप और पुण्य का प्रभाव अलग अलग से होता है। और दूसरा प्रश्न पूछा है, इसका जवाब थोड़ा लंबा हो जाएगा, अगली वीडियो में मैं इसका जवाब दूंगा। उन्होंने पूछा है कि अगर ईश्वर पे छोड़ दिया जाए सब कुछ, अगर जो कुछ करता है ईश्वर ही करता है, अगर ईश्वर पे सब कुछ छोड़ दिया जाए तो व्यक्ति ने क्या किया, पुण्य किया कि पाप किया, और उसका फल कैसे कैसे होगा, ये मैं अगली वीडियो में आपको समझाने की चेष्टा करूंगा। लेकिन आज पाप और पुण्य की आपको मैंने परिभाषा बताने की चेष्टा की है। धन्यवाद।